उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अब हमारी बारी है, सिपाहियों तीर तैयार करो। उस्मान साहब के ये कहते साथ ही सिपाही और खवातीन तीर खींच लेते हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं इन पर तुर्क तीरों की बारिश कर दो। चलो उस्मान साहब के ये कहते साथ ही हर तरफ से बाज़ंतीनी दस्ते पर अंधाधुंध तीर बरस पड़ते हैं और इस कदर तेजी से तीर बरसते हैं कि बाज़ंतीनी दस्ता बेबसी की तस्वीर बन जाता है। इस बाज़ंतीनी दस्ते को डहार रखने तक का मौका नहीं मिलता और बाज़ंतीनी सिपाही रेत की दीवार की तरह गिरते ही चले जाते हैं। कैप्चक से आने वाला सरदार भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और उस्मान साहब कहते हैं मैदान अब हमारा है। उनके ये कहते साथ ही वो सब तलवारें लेकर बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर वो सरदार भी सिपाहियों के साथ मैदान जंग में कूद पड़ता है। खवातीन मर्द हर एक का जोश और जज्बा काबिले दीद होता है। तीरों के बाद तलवारों के सामने भी बाज़ंतीनी सिपाही बिल्कुल बेबस नजर आते हैं और हान और अलाउद्दीन भी उस्मान साहब के साथ शाना बिशाना इस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं और अपनी जंगी महारतों का खूब मुजाहरा करते हैं। हर शख्स की तलवार बिजली की रफ्तार से चल रही होती है, मगर इस सब में बुरहान अब भी तीरों का इस्तेमाल कर रहा होता है और बहुत करीब होने के बावजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों को तीरों से जन्म मुबासिर करता जाता है। लड़ाई के दौरान हुसैन बेंदर की जानिब बढ़ने वाले बाज़ंतीनी सिपाही को रोककर उसे मौत के घाट उतार देता है और फिर एकदम बेंदर से पूछता है क्या आप ठीक है जनाब? तो बेंदर उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, तुमने अच्छा काम किया। चलो इस लड़ाई में सरदार भी अपने भाले को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करता है और अपने साथियों का जोश और जज्बा बढ़ाते हुए कहता है जिसकी नजरें हमारी सरजमीन पर है वो जमीन में दफन होगा। चलो बहादुरो, अल्लाहु अकबर। इस लम्हे दो बाज़ंतीनी सिपाही हथियार फेंककर मैदान जंग से भागने लगते हैं। उन्हें भागते हुए देखकर बुरहान उस्मान साहब से कहता है जनाब वो भाग रहे हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं उनका पीछा करो। यह सुनकर बुरहान जरकुतै को पुकारता हुआ उनके पीछे भाग पड़ता है और जरकुतै एक लम्हा भी जाया किए बगैर बुरहान के साथ उनकी जानिब बढ़ता है। लड़ाई के दौरान कैप्चक से आने वाले सरदार की नजर उस्मान साहब पर पड़ती है और वो ये देखकर दंग रह जाता है कि जिस शख्स से वो जंगल में मिला था वही उस्मान साहब है। इसके साथ ही वहां से तमाम के तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों का सफाया हो जाता है, जबकि उधर बुरहान और जरकुतै भागे हुए बाज़ंतीनी सिपाहियों के ताकुब में होते हैं और इधर कैप्चक से आने वाले सरदार उस्मान साहब के पास जाकर कहता है जनाब आपने क्यों नहीं बताया कि आप उस्मान बे हैं? इस पर उस्मान साहब जोश से उनसे हाथ मिलाते हुए कहते हैं उस्मान बे हूं तो क्या हुआ, क्या जंग में कोई सरदार है? इस पर सरदार कहता है आप ठीक कह रहे हैं, जीत रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं अब वक्त है कि हम एक और चाल चलें। उधर वैली ने सिपाहियों के साथ फौज के पास पहुंच जाता है। इसी लम्हे एक सिपाही कमांडर के पास जाकर कहता है कमांडर मुजलोन आ गए हैं। मुजलोन को देखते साथ ही सब कमांडर घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाते हैं और मुजलोन कहता है कमांडर सलवानस मुसलमानों को तबाह करने के लिए अपने साथ बहुत बड़ा लश्कर लेकर आए हैं। ये कहते साथ ही वो घोड़े से नीचे उतर जाता है। तो कमांडर सलवानस कहता है हमारा हर सिपाही मुसलमानों के खून से अपनी तलवारें तेज करेगा। जवाबन वेलिनेस कहता है जल्दी मैं उन्हें वो दूंगा जो वो चाहते हैं। मगरिब से भी एक फौज यहाँ होगी, फिर तुर्कों की क़यामत शुरू होगी। उस्मान इस क़यामत से अनजान है जो आ रही है और वो ईमान की मौत का जश्न मना रहा है। जब मैं अपनी फौज के साथ उस पर हमला करूंगा तो मैं उस्मान की आंखों में खौफ देखने के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकता। ये सुनकर कमांडर सलवानस कहता है तुर्क वीरान सरजमीन की तरफ भागेंगे जहाँ से वो हमारी फौजों को देखेंगे। तो वेलिनेस कहता है उन्होंने बरसों तक हमारी जमीनों को आलूदा किया, हम उन पर रहम नहीं करेंगे, हम उनको इस सरजमीन से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अब मैं बाफियोस में तुर्कों को दफन करूंगा। ये कहते कहते वेलिनेस कमांडर के साथ आगे बढ़ जाता है। इधर बेंदर उस्मान साहब से कह रहा होता है हमने फौज पर हमला किया, हम नहीं जानते कि वो दूसरी फौज कहाँ है। सदरान ने कोई निसार को घेरा हुआ है, तो फिर हम यहाँ पे क्यों इंतजार कर रहे हैं? माफ कीजिएगा लेकिन क्या हमें सदरान के साथ शामिल नहीं होना चाहिए? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं नहीं, सबसे माहिर शिकारी सब्र करता है, क्या तुमने एक दिन भी शिकार का इंतजार नहीं किया? इस पर बेंदर कहता है मैंने किया, लेकिन ये शिकार हमारे सामने था। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं और ये एक बार फिर है, हमने उन्हें मार गिराया, हमने उन्हें मुत्तहिद होने से रोक दिया। अब अगला काम वेलिनेस ने जो फौज कुस्तुनतुनिया से बुलाई है उसे खत्म करना है। हमने जिन जख्मियों को छोड़ा है वो हमें वहां तक लेकर जाएंगे, हम उन्हें वही मारेंगे। अगर तीर काफी ना हुए फिर हम उन्हें कोई निसार में मारेंगे। बस खबर आने का इंतजार है। उधर वो दो बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल भाग रहे होते हैं, जबकि बुरहान और जरकुतै अभी तक उनके ताकुब में होते हैं। एक मुकाम पर जरकुतै बुरहान को रोक लेता है और कहता है बुरहान रुक जाओ, यह रास्ता ये अलकुवा तक जाता है, मैं इसे जानता हूँ। तो बुरहान कहता है उनकी क्या आमगाह करीबी होगी, चलो हुजूर को खबर देते हैं। ये कहते साथ ही बुरहान वापस जाने लगता है तो जरकुतै कहता है मुझे रास्ता मालूम है, उन कुत्तों के पीछे जाओ, मैं भाई को खबर देता हूँ। इसके साथ ही वो दोनों अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। इधर समुद्र किनारे वेलिनेस मंसूबा बनाते हुए कहता है उस्मान और उसके सदरान को तबाह करने के बाद हमारी फौज अपना काम जारी रखेगी। सबसे पहले यानी शहर, फिर एनागोल और उसके बाद सोगोत और बेलिजिक। हम अपनी खोई हुई तमाम सरजमीनें वापस लेंगे। फौजियों को तैयार करो। फिर लियो से पूछता है मगरिब वाली फौज का आया लियो? जवाबन लियो कहता है उन्हें अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था जनाब। इस पर वेलिनेस परेशान होते हुए कहता है फौजियों को बाहर भेजो जल्दी। ये सुनते साथ ही लियो दौड़ पड़ता है और वेलिनेस सलवानस से कहता है हम मगरिब से आने वाली फौज का इंतजार नहीं कर सकते। उस्मान को किसी भी लम्हे हमारी मौजूदगी का इल्म हो सकता है, हमें अमल करने की जरूरत है। उधर जरकुतै भागा भागा उस्मान साहब के पास पहुंच जाता है और कहता है जनाब जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था वो यालाकुवा की तरफ जा रहे हैं, बुरहान उनका ताकुब कर रहा है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं हम वहां जाएंगे, चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर यानी शहर में मलून खातून सिपाहियों से कहती हैं सिपाहियों अपनी आंखें खुली रखना, हमें किसी भी वक्त खबर मिल सकती है, मैं कोई गलती नहीं चाहती। आसपास के कबाइल से कहो कि दस्तों की तादाद में इजाफा करें। तदबीर हमारी, तकदीर अल्लाह के हवाले, यानी शहर हमारी अमानत है, चलो सब अपने फर्ज को सरअंजाम दो। ये सुनते साथ ही सिपाही चले जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान साहब ने अपने खास सिपाहियों के साथ घोड़े पानी में उतारे होते हैं और वो बुरहान से पूछते हैं क्या सिपाही तैयार हैं बुरहान? जवाबन बुरहान कहता है वो तैयार हैं और आपके हुक्म के मुंतजर हैं। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर बाज़ंतीनी फौज के बिल्कुल करीब उस्मान साहब के जांबाज और
और खातून छुपे बैठे होते हैं और सबकी नजरें फौज पर जमी होती हैं। इसी लम्हे उस्मान साहब से भागे के दोनों बाज़ंतनी सिपाही वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर सब हैरानो परेशान हो जाते हैं और वेलिनेस परेशान होते हुए कहता है ये क्या हो रहा है। इसके साथ ही वो वेलिनेस के सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और एक सिपाही कहता है अफंदी उस्मान ने हमला किया, दस्ता तबाह हो गया है। यह सुनकर वेलिनेस की आंखें खुली के खुली रह जाती हैं और वो खंजर लेकर सिपाहियों की जानिब बढ़ते हुए कहता है उस्मान मैं उसे खून में गर्क कर दूंगा। ये कैसे हुआ? तो सिपाही कहता है वो हमें नजर नहीं आया अफंदी, वो हमारे चारों तरफ थे, हम अपना दिफा नहीं कर सके। जबकि उस्मान साहब भी पानी से होते हुए अपने सिपाहियों के करीब पहुंच जाते हैं और इस सारे मंजर को देख रहे होते हैं। वेलिनेस अपने सिपाहियों से पूछता है तुम दोनों वहां से कैसे निकले? ये कहते साथ ही वो उन दोनों को मार डालता है और मजीद कहता है उस्मान ने इन्हें इस्तेमाल किया ताकि ये जान सके कि हम कहाँ हैं, उस्मान यही करीब है। ये सुनकर उस्मान साहब के जांबाज मुस्कुरा देते हैं और वेलिनेस चिल्लाते हुए कहता है फौजियों को तैयार करो, हम उन्हें उनके खून में गर्क कर देंगे। ये सुनते साथ ही सिपाहियों की दौड़े लग जाती हैं और वो हथियारों की जानिब दौड़ पड़ते हैं। उस्मान साहब कहते हैं आ जाओ तकफोर आ जाओ, ये तुम्हारी आखिरी जंग होगी। जब हम इस जंग में फतह हासिल करेंगे तो एक अजीम रियासत बन जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि इसके बाद हम तुम्हारे पीछे आएंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब मुस्कुरा देते हैं। और नाजरीन इस तरह इस सीजन की सेकंड लास्ट एपिसोड यानी कि वॉल्यूम 1 to 9